नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटे शहरों से बच्चे पढ़ने विदेश जा रहे हैं। जी हां, छोटे शहरों के बड़े सपने और बड़े हो रहे हैं। और ये बात निकल कर कहां से आई? ये बात निकल कर आई है देश की संसद से, जहां एक सवाल के जवाब में ये आंकड़ा सामने आया कि अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 7.5 लाख बच्चे 2022 में विदेश पढ़ने गए। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगरों के बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं थी, बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और इनफैक्ट गांव से अब बच्चे विदेशों का रुख कर रहे हैं। तो क्या कहता है ये नया चेंज? आखिर ये बच्चे वहां पर किन कोर्सेज की पढ़ाई करने जा रहे हैं? क्यों इन छोटे शहरों से अचानक से इतनी तेजी से विदेशी पढ़ाई का क्रेज बढ़ा है? और क्या वाकई इसके इतने फायदे हैं जो विदेश इतना लुभा रहा है कि अब हम अपने छोटे शहरों से भी इस तरह का विदेशी माइग्रेशन, मतलब पढ़ाई के लिए? वैसे एक और आंकड़ा है कि इस समय करीब 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं विदेशों में अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज इसी पर होगी चर्चा कि विदेश में पढ़ाई का सपना अगर है तो ये कैसा पूरा हो और आखिर क्यों इतनी तेजी के साथ ये क्रेज बढ़ रहा है। उससे पहले आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं। आइए देखिए, 2022 में कुल, जैसा मैंने कहा, 7.5 लाख के आसपास छात्र पहुंचे। तो क्रेज किन देशों का ज्यादा रहा? 2022 के सबसे फेवरेट देश रहा अमेरिका, जहां करीब 4.5 लाख से ज्यादा छात्र पहुंचे। फिर नंबर है कनाडा का, जहां करीब 2 लाख छात्र। यूएई में 1.5 लाख से ज्यादा छात्र। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख छात्र। तो ये तो हो गए टॉप 4 कंट्रीज। इसके अलावा भी दूसरे देशों का रुख किया है बच्चों ने, जैसे सऊदी अरब भी पहुंचे हैं बच्चे करीब 65,000। ब्रिटेन को चुनने वाले रहे करीब 55,000 और जर्मनी में भी 35,000 लोग पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। तो खैर, ये तो जस्ट एक नंबर है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं मानवी बंसल, जो डायरेक्टर हैं कैरियर विड्थ की। साथ ही शामिल हो रहे हैं ब्रजेश महेश्वरी जी, चेयरमैन है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के, और सचिन रस्तोगी हैं, बिजनेस हेड ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मानवी, आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा लगा ये जानकर, अच्छा लगा ये पढ़कर कि आप 7.5 लाख एक बड़ा नंबर है। बीच में हम मानते हैं कोरोना आया जिसकी वजह से नंबर गिरा होगा डेफिनेटली, लेकिन 6 साल में इतना ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देखा गया। और जो हाईलाइट रही वो ये रही कि छोटे शहरों से बच्चों की तादाद ज्यादा रही। ये चेंज क्या दिखाता है? जी नमस्कार। ये चेंज हमें ये दिखाता है कि सबसे पहले कोविड में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत रहा है। जगह जगह हर घर तक सोशल मीडिया पहुंचा है और लोगों ने देखा है कि बाहर देश में कितना आसान है नौकरी पाना, कितना एक लाइफस्टाइल का चेंज है। तो ये भी एक बहुत मात्र कारण रहा है कि बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, वो एस्पिरेशनल हो गए हैं कि हम भी करके दिखा सकते हैं। और एक और कारण है कि हर गांव में स्कूल पहुंच गया है, 12वीं की शिक्षा मिल रही है, तो वो चाहते हैं उसके बाद क्या करें, उसके बाद एक अच्छा जॉब लें, अच्छी, वैसे भी वो दिल्ली तक तो आते ही थे पढ़ने, तब उनको लगता है हम क्यों ना बाहर जाएं और एक अच्छी शिक्षा पाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग सोच रहे हैं कि हम बाहर पढ़ने जाएं। ठीक है। यहाँ पर ब्रजेश जी, एक सवाल ये, भाई आपका तो जो इंस्टीट्यूट है बड़ा फेमस है, आईआईटी की पढ़ाई कराता है, बच्चों में आईआईटी का क्रेज होता था और वो रुख करते थे कोटा जैसे शहरों का, और भी कुछ एक सेंटर देश के अंदर। लेकिन क्या अब एक नया ट्रेंड है? जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे आईआईटी में नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो उसका दूसरा रास्ता या उसका दूसरा जो दरवाजा है वो विदेशों में खुलता है। देखिए, बहुत छोटी सी बात है। अपने देश में जब भी कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किसी में, तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। लेकिन विदेश का प्रोसेस अलग है। वहां पे 9 से लेकर 12 तक का जो परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक तो वो, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसका प्रोफाइल बिल्डिंग, इनको लेकर बच्चों को एडमिशन मिलता है। अपने यहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है कंपटीशन। आज अगर अपन बात करें, कल 7 मई को एक दिन बाद आपका एग्जाम हो रहा है नीट यूजी का, जिसमें सारे मेडिकल कॉलेज, 672 मेडिकल कॉलेज का एक साथ कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम होगा। लगभग 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 21,000 रैंक तक मिलेगा आपको केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आगे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो फीस बहुत ज्यादा, करोड़ों में है। तो यहाँ 1% रिजल्ट रहा केवल। तो बच्चों का कंपटीशन के हिसाब से लगता है कि यहाँ इतनी आसानी से हम फेस नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए जब वो बाहर विदेश के लिए जाते हैं, उनको मालूम है वो आगे बाहर के विकसित देश हैं और वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, सुविधा ज्यादा है, पैसा शुरू में खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा एक तरह से पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट होगा। वापस से उनको जो स्टाइपेंड मिलता है, जो मेहनताना मिलता है,
जो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है वो सब रिकवर हो जाता है। एक तो बच्चों के मन में ये आया, दूसरा एक हमारा ये भी समाज का भी एक नेचर है, यार बच्चा फॉरेन पढ़ के आया है, एक प्रतिष्ठा ज्यादा है, एक स्टेटस ज्यादा है, तो लोग ये भी सोचते हैं। और तीसरा जो बाहर का कल्चर है उसमें उनको लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे जहां पर बहुत तरह के कंट्रीज के लोग आते हैं, उनकी संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और जब वापस लौट के आएंगे तो अच्छे पैकेज से हम बाहर भी कोई जॉब कर सकते हैं, अच्छे पैकेज से हम इंडिया में वापस लौट कर भी अच्छी सैलरी के हिसाब से जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। जी। तो सचिन, क्या आप भी ये बात मानेंगे, बहुत अच्छे से ब्रिजेश जी ने एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है देश में ही, मतलब उतना आसान नहीं है हाई लेवल के जो एकेडमिक्स है उसमें एंट्री लेना। एक तो ये चीज जो है वो फैसिलिटेट करती है विदेश की तरफ। दूसरा जो मानवी एक रीजन गिना रही थी, मुझे भी वो रीजन लगता है कि जिस तरीके से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, जिस तरीके से जो मोबाइल इंफॉर्मेशन के युग में हम आ गए हैं, तो जो जैसे अगर हम कहें ऑनलाइन शॉपिंग ने छोटे शहरों के लिए भी वो चीजें मुहैया करा दी जो पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों के शोरूम्स में मिला करती थी। अब आप वो सेम चीजें ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कोई भी शहर हो, कोई भी ज्योग्राफी हो। उसी तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो था, जो एस्पिरेशन पैदा करता था कि मुझे विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, वो शायद अब धीरे धीरे डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। तो छोटे शहरों से हम ये एक नया रुझान देख रहे हैं। ये मेरी अपनी राय है, जो मुझे लगा कि मानवी भी सही कह रही थी, लेकिन आपका व्यू पॉइंट क्या है इसमें? भाई मेरा तो इसमें बहुत बहुत नमस्कार आपको यहाँ इनवाइट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे, और अपने व्यूअर्स के लिए भी। हाँ, ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण हो चुका है जिस हिसाब से आज हमारी जनरेशन बढ़ रही है, और जनरेशन को एजुकेशन के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स मिल रहा है, जिसको वो पढ़ के अपनी एजुकेशन के बारे में, एक छोटेपन से ही आज बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है, वो फिर चाहे गांव, छोटे शहर, बड़े शहर की बात हो। तो जब वो बच्चा मोबाइल लेके हाथ में घूमता है तो उसे दिखाई देता है कि जिस दुनिया में, जिस छोटे से शहर में या जिस छोटे से कस्बे या गाँव में वो रह रहा है, इसके बाहर भी बहुत कुछ है जिसका वो भरपूर तरीके से फायदा उठाता है, और अपने आसपास के सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स को मिलता है, देखता है, और आगे के लिए भविष्य के बारे में तय करता है। उसी तरीके से वो अपने आप को डिफाइन करता है कि उसने छोटे से बड़े शहर में जाके पढ़ाई करनी है, बड़े शहरों में पढ़ाई करनी है, या देश के दूसरे पार्टों में जाके पढ़ाई करनी है। तो माइग्रेशन ने और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्होंने दोनों ने मिक्स कॉम्बिनेशन को इसको इस कदर कर दिया है कि आज के टाइम में लोग और जो भी बच्चा है वो आगे की तरफ ज्यादा सोचता है, और वो यह सोचता है कि जब जिंदगी को जीना है, पढ़ाई करनी है, तो क्यों ना किसी बेहतरीन तरीके से की जाए। अब जैसे अभी हमारे ब्रिजेश जी ने कहा कि लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं पढ़ाई को लेके या अपनी जॉब्स को लेके, क्योंकि जिस तरीके से आज चीज़ों में तब्दील आई है, टेक्नोलॉजी को बेनिफिट मिला है, तो वो बाहर जाके नई फैसिलिटी, नया जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन का युग है उनको देखना चाहते हैं, उनको व्यतीत करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो बाहर जाते हैं, अपना एक छोटा सा पैसा लगा के माँ बाप की जो भी जमा पूंजी होती है वो उनको रिटर्न में मिलती है एक समय के बाद, जिससे वो अपना वहां पे पार्ट टाइम करके अपनी एक लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, और उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय करते हैं जो उन्होंने कभी मोबाइल पे देखा किया था। शायद वहीं से एक इंस्पिरेशन मिलती है, जानकारी भी मिलती है, अवेयरनेस भी बढ़ती है, आपको पता भी लगता है कि ये सब अवेलेबल है। मानवी, लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिनको मैं समझना चाहूंगा। वो ये कि ठीक है, अच्छी बात है, एस्पिरेशंस आती हैं, आप सपने देखते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। मतलब आप आज सिर्फ अपना शहर छोड़ के देश के अंदर ही किसी दूसरे शहर में पढ़ने जाइए, उसमें 10 समस्याएं होती हैं और एक बड़ा सारा खर्चा भी रहता है। अब आपको जाना है विदेश, तो उसमें 50 तरह की चीजें बीच में आती हैं, खर्चा तो खैर बहुत सारा होगा ही होगा। और छोटे शहरों में भी ऐसा नहीं है, धनाढ्य लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये बच्चे धनाढ्य लोगों के घर से नहीं जा रहे हैं, सामान्य लोगों के बच्चे हैं, जो थोड़ा अगर आप और डिटेल में जाएं इसमें, तो ये सब हर्डल्स कैसे पास हो रहे हैं, ये कैसे चीजें कन्वर्ट हो रही हैं? सामान्य वर्ग के जो बच्चे बाहर जाना मानवी से हाँ जी, तो जो हमारी जैसे एजेंसीज बहुत आ गई हैं जो बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि कैसे बाहर जा सकते हैं, कितना खर्चा है, कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। बहुत देश हैं जो 100% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं जो बच्चे को जरूरत है और जो बच्चा अच्छा पढ़ाई में पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का भी बहुत सपोर्ट है, बच्चे लोन ले सकते हैं 8.5% से लेके 11% तक, और गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली 0.5% की छूट भी है।
और यही नहीं कि आपको कैसे एप्लीकेशन भरनी है, आपको क्या आंसर भरने हैं, आप क्या क्या कर सकते हो ताकि आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो, वहां जाके आप कहाँ रहोगे, आपको कैसा खाना मिलेगा, इन सब में भी पूरी तरह मदद करी जा रही है। बच्चों को वीडियोस दिखाई जा रही हैं, वहां पर रहने वाले बच्चों से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि पेरेंट्स को भी लगे हाँ मेरा बच्चा सिक्योर है, एक ऐसे देश में जा रहा है जहाँ सेफ रहेगा। सो ये सब चीजों पे पूरा कंप्लीट मेजर लिया जा रहा है। और हमारी जैसी कंपनीज, हमने ही पिछले साल 1000 से ज्यादा बच्चे भेजे और हर एक बच्चे को देखा कि वहां जाके उसको सपोर्ट सिस्टम मिले, वो यूनिवर्सिटी में सेटल हो गया या नहीं हो गया, इन सब चीजों का हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो लगे हाथ तो एक सवाल आपसे मानवी और ये कि जब मैं पढ़ रहा था डिटेल में सारी रिपोर्ट्स, तो मैंने ये भी पढ़ा कि क्योंकि अब बहुत सारे लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज भी आ गई हैं देश के अंदर, और सभी कंसल्टेंसीज एक जैसी नहीं। अभी शायद हाल ही में 70 बच्चों को डिपोर्ट भी किया गया कनाडा से, एक खबर मैंने पढ़ी, और यही कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए, बस उन्हें भेज दिया गया पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। अब कैसे चुनाव करें कि कौन सही और कौन गलत? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी कि इतनी सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी है मार्केट में और सही भी है, तो हम कैसे सोचें कि क्या सही है क्या गलत। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस भी एजेंसी के पास जा रहे हो वो कितनी पुरानी है, वो कितने बच्चों को भेज चुकी है, क्या वो आपको बाकी बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उनसे बात कराने को तैयार है या नहीं, वो आप पे किसी तरह का दबाव तो नहीं बना रही कि मेरे को ऐसे पैसे दो तभी हम आपको भेजेंगे। अगर ऐसा कुछ भी कर रही है इसका मतलब आपको 2-3 जगह पूछताछ कर लेनी चाहिए, तभी भेजना चाहिए। और आजकल यूनिवर्सिटी की सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको जाओ जांच करो, देखो कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है। वर्चुअल टूर्स देती है यूनिवर्सिटी, आप पूरा का पूरा देख सकते हो कि सिर्फ एक बिल्डिंग तो नहीं है जहां पर मुझे मेरा एजेंट भेज रहा है, या पूरा अच्छा कैंपस है, क्या वो यूनिवर्सिटी जैसे कनाडा में DLI रजिस्टर्ड है या नहीं है, ऐसे नंबर भी हम देख सकते हैं। सो काफी चीजें आ गई हैं, अवेयरनेस इतनी है वैसे पेरेंट को कि अगर वो पूरी जांच पड़ताल करें, गूगल पे चेक करें, तो वो पता लगा सकते हैं कि वो सही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और कोई उनको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। जी, इसमें थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। देखिए, अब देश के अंदर भी, क्योंकि यहां से अगर हम कंपेयर करें तो देश के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे कोई टेक्निकल पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, जिनकी सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। बीच में ऐसी कई खबरें आती रहती हैं कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बंद हो गए या बहुत सारी इंजीनियरिंग की सीटें खाली पड़ी क्योंकि वो क्वालिटी, वो लेवल है ही नहीं उन कॉलेजेस में। खुल तो गए हैं, पता चला ढंग की लैब भी नहीं है। तो क्या फॉरेन जाते समय भी ये समस्या हो सकती है? देखिए, सुनने में अच्छा लगता है कि विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी ये वहां पर भी होगा कि सारी चीजें, सारी यूनिवर्सिटी एट पार नहीं है। और जब ये बिजनेस के तौर पे ऊपर आएगा, तो जो सवाल मैंने अभी मानवी से पूछा थोड़ा उसी का एक्सटेंशन है कि क्या ऐसे में आपको बहुत कॉशियस रहना है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और क्या उसको वो डिग्री को लेने के बाद सच में आपके हाथ में कुछ आएगा, या सिर्फ एक कहने के लिए चस्पा हो जाएगा कि भाई आप फला देश से फला पढ़ाई करके आ गए। ब्रजेश जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों का फ्रॉड भी बहुत हुआ है इसके अंदर। हमारा इसमें ये कि जो हर बच्चा अपने को चाहता है कि टॉप लेवल के, अगर इंडिया में नहीं तो बाहर भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट जुड़े। इसमें ऐसा नहीं केवल पैसे से ही बच्चा जो अमीर परिवार का वही जुड़ पाएगा। जहाँ बच्चे का टैलेंट होता है, पढ़ाई की भूख होती है, तो वहाँ पे कई इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप भी देती है। स्कॉलरशिप से बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर ये पढ़ाई का जो भार है ये कम हो जाता है। और हम हमेशा इसके अंदर शुरू की जो टॉप 200 इंस्टीट्यूट हैं उसी के लिए बच्चों की तैयारी कराते हैं। हमारा इसमें ये नहीं केवल बच्चों को भेजना है, हमें देखना है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिसमें उसका फील पैशनेट हो उसको वो कोर्स मिले। और वहां जाके जब उस कैरियर के हिसाब से अपनी पढ़ाई करे तो उसको लगे कि वास्तव में जो कोर्स में जुड़ा हूँ उसके आगे मेरा अपने आप ये पुश करेगा कैरियर को, और मुझे अपने आप एक जिंदगी में पहचान मिलेगी। मैं वहां भी रहकर या बाहर इंडिया से वापस इंडिया आ जाऊं, हर जगह मेरे को जॉब के हिसाब से बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे वेटेज दिया जाएगा। ऐसी इंस्टीट्यूट से उसका कैरियर जोड़ा जाता है। इसलिए हमने अभी तक अपने टॉप लेवल की MIT है, आज हमको 5 साल हो गए, MIT में 8 बच्चे जा चुके हैं। इसी साल 2023 में, बीच में कोरोना आ गया, 2 साल जिससे फर्क पड़ा था, लेकिन 2023 में 3 बच्चे MIT गए, 9 बच्चे ऑक्सफोर्ड गए। अभी तक 5 साल के सफर में 2018 से 2023 के अंदर करीबन 18 बच्चे तो चले गए आपके ऑक्सफोर्ड में, 8 बच्चे MIT में, ऐसे ही आपके हार्वर्ड है, ऐसे आपका कॉर्नल है। इस तरह की टॉप इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज है, इनमें हम बच्चों को ज्यादा लेके चलते हैं। हमारा ये नहीं कि बस
जाना है किसी पे चले जाओ नहीं, क्योंकि बच्चे का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं अगर वो बाहर जाने का सपना देखते हैं, मैं उनसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों से एक सलाह दे रहा हूँ, इसमें सतर्क रहें, अपना डेटा एकदम किसी को भी शेयर ना करें। जो भी आपके इसमें कंपनी हो, कंसल्टेंट हो, कोई भी काउंसलर हो, या आप देख लीजिए उनका रिजल्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, उन्होंने कैसे जगह बच्चों को भेजा है। अभी तक अपने यहाँ से 5 साल में 672 प्लस बच्चे जा चुके हैं और आराम से हर तरह के बच्चे हैं, ऐसे जो गुदड़ी के लाल हैं लेकिन पढ़ाई के अंदर कमाल है। बस ये मान लीजिए जैसे कि अपने कलाम साहब थे, ऐसे बच्चे मेधावी बच्चे भी हैं, और उसके लिए आइलैंड पूरा जुड़ा रहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो, और हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, और अगर वो विदेशों में पढ़ाई करना चाहते